हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। तो हमें क्या करना है, इनकी प्रवृत्ति बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एक तो लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, उसके बावजूद हमें बताना है कि ये शांत या अशांत आवृत्ति का है। तो इसको हम P को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और इसको हर। इंग्लिश में हम कह सकते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर होगा, अगर हम किसी भी संख्या की प्रवृत्ति जानना चाहते हैं तो वो डिनोमिनेटर होगा, वो कुछ इस टाइप में आएगा। अगर वो इस प्रकार से आता है, जो उसका हर है, अगर वो किस किस प्रकार में आ जाए, हम नोट में लिख लेंगे कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, शांत। सिर्फ 5 की पावर n आ जाए तो भी उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, शांत। और सिर्फ 2 की पावर n आ जाए तो भी उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, शांत। तो अगर इस फॉर्म में हमारी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा अगर इस फॉर्म में आता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, शांत होगी। तो फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 13/31/25 3125। हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तभी तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 3125 को 3 से डिवाइड करके देख लें। 3 एकम 3, 3 से 12, नहीं घटेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से तो 1। तो यहाँ पे देखो हमारी जो पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो देखो इस वाला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रवृत्ति कैसी आ रही है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो कैसा आ रहा है, 5 की पावर n के रूप में। पावर कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, जितनी भी हो, लेकिन इस टाइप में बन जाए या इस टाइप में बने या इसमें, तो वो कैसा होगा, शांत होगा। वो कैसा दशमलव होगा, शांत। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शांत। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ये क्या है, 17/8। तो 17 को वैसा ही लिख देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हर की जांच करेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 8 के, तो 2, 4, 2 और, तो ये किस प्रकार का आ रहा है, 2 की पावर 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। तो अब देखो ये यहाँ पे विभाजित नहीं हो रहा है, तो जब विभाजित नहीं होगा तो इसको हम क्या लिखें, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 की पावर n के रूप में आ गया। जब 2 की पावर n के रूप का आ गया तो क्या होगा, ये शांत होगा। कैसा होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 को यहाँ पे देख लीजिएगा, कितना है, 64/455। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसके, इसके जो हर में है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 9 45, 5 1 5, 7 7 13 7 91, 13 1 13। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 64/7 क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13। तो देखो इसमें कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ना 5 से, ना 7 से, ना 13 से। तो ये इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अशांत, क्या लिखेंगे हम, अशांत आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए 4th पार्ट को देखते हैं। 15/1600। अब इस 1600 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1600 2 से डिवाइड हो जाएगा, 800, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 400, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 की पावर देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे 15 बटे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 3 15, इसको थोड़ा डिवाइड भी कर सकते हैं अगर हो जाए तो 3 बटे 2 की पावर 5 गुणे 5। तो देखो इस तरीके से ये इस प्रवृत्ति का है, तो ये क्या होगा, शांत। तो हम यहाँ लिख देंगे शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत। समझ आ गया। आइए अब समझते हैं 6 पार्ट को। 29/343। इसको देखते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 को हम डिवाइड करेंगे 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 चौक 28, बचेगा कितना, 6, 7 9 63। देखो 7 से डिवाइड हो गया। अब 7 7 तो 49, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हो गए, 7 की पावर 3। अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 29/7 की पावर 3। तो अगर इसको हम, तो ये किस प्रवृत्ति का आया, इनमें से कोई भी नहीं है। जब इनमें से कोई भी नहीं तो हम क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती। कैसा दशमलव है, अशांत है और आवर्ती है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब जो इसके बचे हुए पार्ट हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं।
किसको सॉल्व करेंगे? जो इसके बचे हुए पार्ट हैं। और 6 पार्ट तक हमने देख लिया, 7 पार्ट लिख लेते हैं। 7वां पार्ट है 129। नहीं, हमने 5 पार्ट तक देखा है, तो 5 पार्ट के बाद आएगा 6 पार्ट। तो 6 पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट। 23/2 और 5/2। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसके 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 6 पार्ट को देखेंगे। तो 6 पार्ट क्या है? 23/2 गुणे 5/2। तो देखो ऑलरेडी हमें पता है कि ये किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीधे सीधे शांत दशमलव। सिर्फ हमें प्रवृत्ति बतानी है। देन अगर हम अब 7 पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 129 क्या हो जाएगा, 2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5। तो देखो यहाँ पे इतना तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये 7/5 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये भी इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 7 पार्ट को। तो जो 7वां पार्ट है वो कितना है, 6/15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर को 15 है तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5×5 तो इसका कितना आ गया, 3×5। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, इसकी वो बतानी है। तो हम ऐसे ही देख के नहीं कर लेंगे कि सॉल्व, कि 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 3 से हम इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5, और 5 की पावर कितनी, 1, यानी कि सिर्फ 5 की पावर n भी हो तो भी वो कैसा होता है, शांत। तो ये कैसा, शांत दशमलव है। आइए अब हम 9th पार्ट को सॉल्व करेंगे। सिक्स हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब हम 9th को देखते हैं, 9 वाले पार्ट को। तो इसका 9वां पार्ट क्या कह रहा है, 35/50। तो इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 25, फिर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 35/2 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 7 35, 7 से डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 7/2 गुणे 5, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये इस प्रवृत्ति का है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। अब हम 10वें पार्ट को भी देख लेते हैं। तो 10वां पार्ट है कितना, 77/210। तो अब हम इसके क्या करेंगे, जो उसका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 210। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 0, 5 दूनी 10। तो अब 5 से डिवाइड होगा,
किस पंजे 105, फिर 7 से, 3 से भी कर सकते हैं, 3 7 तो 21, 7 1 7। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, इसको हम लिख सकते हैं 77/2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो वो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। फिर भी क्या हो रहा है, 11/2 गुणे 5 गुणे 3। ये 3 गड़बड़ कर गया यहाँ पे। अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये शांत हो जाता, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अशांत और आवृत्ति। कैसी होगी, अशांत और आवृत्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारी बुक में है, जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी की बुक में है, उसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए का मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमें छांट के बताना है कि कौन कौन से शांत है और कौन कौन से अशांत आवर्ती दशमलव है, बस इतना है। तो इसका क्या कराना, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपको छांट के बताना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है, हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये शांत है ऑलरेडी। देखो शांत दशमलव तो है, क्योंकि इधर आगे डॉट डॉट या कुछ भी हमें नहीं दिया गया। लेकिन ये P/Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर देख लेंगे कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसका जो पॉइंट है उसको हटाएंगे। जब ये पॉइंट हट जाएगा तो कितने टाइम 0 आ जाएगा, 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो 9 टाइम 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके जो Q है, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गई, P/Q। तो ये Q की जो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे कि किस रूप के हैं। तो देखो अगर हम किसी कोई भी 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमें दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या आगे तक नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि ये शांत है। शांत है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसको हम लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो रिमूव, जब पॉइंट रिमूव होगा तो क्या होगा,
पॉइंट के इधर की जितनी भी संख्याएं हैं उतना ही हम 0 बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं तो 9 0 बढ़ा देंगे। अब देखो हमें क्या, आगे लास्ट लाइन पढ़ते हैं। देखो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी कि जो ये संख्या है ये P/Q के रूप में लिखी, तो Q के अब हम अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। तो कोई भी अगर 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5। ऐसे ही अगर 10 × 10 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिख देंगे कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो क्यू किस रूप का आ गया 2 की पावर n और × 5 की पावर n। तो ये कैसा होगा शांत होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो सेकंड के बारे में देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि ये डॉट 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 चलता ही चला जा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति है वो देखिए आप 0.12 फिर 0.12, मतलब पहले क्या है सेकंड क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखिए आप, 0 के बाद पॉइंट लगा है 12 फिर 0 मतलब 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की प्रवृत्ति देखिए आप, 0 के बाद पॉइंट लगा है तो 12 मतलब 1 2, 0 के बाद पॉइंट लगा है। देखो सेकंड जो पार्ट है उसको हम देखते हैं, इसकी प्रवृत्ति कैसी है। 0 के बाद पॉइंट लगा है 1 2 फिर 0 फिर 1 2 फिर 00 1 2 000 1 2 40। तो ये कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा है, इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। कि कुछ संख्या ऐसी होती है कि 2 2 जैसे ये है इस पे बार लगा है तो इसके बाद क्या होगा ये सेम ऐसे रिपीटिंग होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है हर बार चेंज हो रहा है। तो ये कैसा है, इसको हम बोलेंगे सिर्फ अशांत। क्या बोल देंगे अशांत। अब देखो ये संख्याएं जो होती हैं, जैसे थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट है 43 दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके ऊपर क्या लगा है बार। अब ये बार का मतलब होता है कि ये रिपीट होगा, ऐसी नेक्स्ट यही संख्याएं क्या होती चली जाएंगी रिपीट होती चली जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, इसकी प्रवृत्ति बतानी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे 43 एक बार खोल लेते हैं हम सिर्फ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितने अंक हैं 9 अंकों के बाद 0 तो 9 0 आ जाएंगे, 4 4 और 1 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेम उसी की तरह 43 12 34 56 और 89। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो उसकी प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे खोलोगे तो आप आगे भी इसको खोल सकते हो। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और बता दोगे कि ये कैसी प्रवृत्ति का है सात। ठीक है, थैंक यू।